गुड आफ्टरनून 12th क्लास। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है। और बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ मीन्स जो डिजीज़ किसकी वजह से क्योज होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से। हेल्थ क्या है बेटा? हेल्थ एक स्टेट है जिसमें क्या होता है, मतलब कैसे स्टेट कि जब पर्सन मेंटली, फिजिकली, सोशली वेल बीइंग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेल्दी पर्सन कहते हैं। ठीक है। अगर उसकी हेल्थ में किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी आती है, ठीक है, चाहे वो फिजिकली आए, फिजिकली कहीं से ब्रेक हो, ठीक है, या फिर मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, ठीक है, या फिर सोशली कोई प्रेशर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, नॉट हेल्दी पर्सन। तो बेटा हम कॉमन डिजीज़ पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं, कॉमन डिजीज़। ठीक है, जो बहुत ही कॉमन है। ठीक है। और जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं बेटा, ये कैसे डिजीज़ हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। कैसे डिजीज़ हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम और क्या कहते हैं बेटा? इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। मीन्स जो डिजीज़ क्या होती है? स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो रही है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। तो बेटा बैक्टीरियल डिजीज़ में हम फर्स्ट डिजीज़ पढ़ रहे हैं टाइफाइड। टाइफाइड को हम और क्या कहते हैं बेटा? एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेरिक फीवर। एंटेरिक का मतलब है अंदरूनी बुखार। ठीक है। तो बेटा एंटेरिक फीवर कहते हैं। किसकी वजह से होता है? पैथोजन कौन है? पैथोजन हम किसे कहते हैं बेटा? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीजेज क्योज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। तो यहाँ पर पैथोजन क्या है? एक बैक्टीरिया है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया कौन सा है? उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। ठीक है। अब बेटा ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ये फैलता कैसे है? ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब किस मोड से ये ट्रांसमिट हो रहा है ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा? फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट का मतलब क्या है बेटा? कि मतलब जैसे फ्लाइज हैं, मक्खियाँ, हाउस फ्लाई की बात करते हैं। हाउस फ्लाई बाहर कचरे पे बैठ के आती है, ठीक है, और वो अंदर आकर के अगर हमारा फूड ओपन है, ढका हुआ नहीं है खाना, तो उसके ऊपर बैठ जाती है। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं फीकल ओरल रूट। ओरल का मतलब माउथ के थ्रू, फीकल मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, फीकल, तो उसके थ्रू, उस रूट के थ्रू ये क्या होती है? हमारी बॉडी में स्प्रेड होती है। ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्योज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर मतलब साफ पानी ना हो, और कंटामिनेटेड फूड, ठीक है, उसके थ्रू हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है इन्फेक्शन। ठीक है। अब बेटा ये इन्फेक्शन सबसे पहले जिस पर्सन में देखा गया, ठीक है, टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी कौन है? तो बेटा ये जो केस है टाइफाइड डिजीज का केस, फर्स्ट क्रोनिक केस था इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। इट इज़ अ क्रोनिक केस in the Department of Medicine
ठीक है। मेडिसिन डिपार्टमेंट बेटा हमें जितनी बीमारियां होती हैं उनसे डील कौन कर रहा है, मेडिसिन डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। तो बेटा मेडिसिन डिपार्टमेंट, मैरी मेलन नाम की एक कुक थी, मैरी मेलन वाज अ कुक बाय प्रोफेशन, ठीक है। और बेटा ये क्या थी, टाइफाइड कैरियर थी। टाइफाइड कैरियर का मतलब है कि एक पॉजिटिव थी, इसको टाइफाइड था, ठीक है। तो ये बेटा कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी, फूड कुक कर रही थी, ठीक है। कंटिन्यूअसली स्प्रेड टाइफाइड, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, टाइफाइड स्प्रेड हो रहा था टू सेवरल ईयर्स, ठीक है। थ्रू किसके थ्रू फैल रहा था, कंटामिनेटेड फूड हो गया ना, कि जिस लेडी को टाइफाइड था उसके थ्रू कंटामिनेशन हो रहा था फूड के अंदर, तो थ्रू कंटामिनेटेड फूड, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हो कि फूड प्रिपेयर्ड बाय टाइफाइड मैरी या मैरी मेलन, ठीक है। तो बेटा फिर उसके नाम पे ये जो मैरी थी, इसी के नाम पे इसको क्या कहा जाता था, इसका निक नेम क्या था, टाइफाइड मैरी कहा जाता था इसको, ठीक है। तो उसके नाम पे ही वायरस का नाम रखा गया साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब बेटा इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड हम किसे कहते हैं, जिस दिन हमें डिजीज़ हुई, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन से लेके और इन्फेक्शन के ठीक होने का जो टाइम पीरियड है, वेलनेस का जो पीरियड है, ठीक है, बीच में जितना टाइम लगा, चाहे वो 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, वो जो टाइम पीरियड है बेटा, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड बेटा 1 to 3 वीक्स का है, ठीक है। मतलब 3 हफ्ते के अंदर क्या होता है, टाइफाइड अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि डिजीज़ अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है, इतने टाइम पीरियड में। अगर इतने टाइम पीरियड में डिजीज़ ठीक नहीं होती तो फिर हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। इस टाइम पीरियड के बीच में मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस इन्फेक्शन को अपने आप भी ठीक होना, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, कि हमें टाइफाइड में कैसे साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है बेटा, हम सबको पता है टाइफाइड को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में मोती झारा कहते हैं। तो मोती झारा में क्या होता है, फीवर, ठीक है। और फीवर भी कैसा होगा बेटा, पहले लो होगा और फिर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। और डेली टेम्परेचर कितना हो सकता है, 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 40.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है बॉडी का, ठीक है। अब बेटा और क्या सिम्टम्स होंगे, तो हेडेक हो सकता है, सिर दर्द, ठीक है, वीकनेस हो सकती है, मसल एक हो सकता है। एक का मतलब होता है बेटा पेन, ठीक है, तो मसल्स में पेन हो सकता है, ठीक है। वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। एब्डोमेन पेन हो सकता है। एब्डोमिनल पेन का मतलब है बेटा पेट दर्द। एब्डोमेन वर्ड हम मेडिकल टर्म में पेट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डायरिया हो सकता है, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। ये डिजीज़ आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी +1 में, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। रैशेज़ हो सकते हैं, हम सबको पता है स्किन पे क्या हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, जिन्हें हम रैशेज़ कहते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा, और एक्सट्रीमली स्वोलन एब्डोमेन हो सकता है, मतलब पेट फूल सकता है। स्वोलन का मतलब सूज जाना, ठीक है, स्वोलन एब्डोमेन, ठीक है। डायग्नोसिस की अगर बात करें, डायग्नोसिस क्या होता है बेटा, डायग्नोस का मतलब होता है पता लगाना। बीमारी का पता कैसे लगेगा, किस टेस्ट के थ्रू हमें पता लगेगा, तो डायग्नोसिस में
विडाल टेस्ट से हम ये कंफर्म करते हैं कि ये जो फीवर है, ठीक है, ये एग्जैक्टली टाइफाइड फीवर है या फिर और कोई फीवर है, क्योंकि बेटा बहुत सारी डिजीज़ में सिम्टम्स कॉमन होते हैं, ठीक है। तो फीवर मलेरिया में भी होता है, डेंगू में भी होता है फीवर, चिकनगुनिया में भी फीवर होता है, इवन टाइफाइड में फीवर हो रहा है। तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते ना फीवर के बेसिस पे कि हाँ कि इसको टाइफाइड ही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें डायग्नोस करना पड़ता है पहले, ठीक है, कि परमानेंट डिजीज़ क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिजीज़ का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होता है तो क्या कहेंगे, कैसा है? टाइफाइड फीवर है। अगर नेगेटिव है तो टाइफाइड नहीं है। और एक बात बेटा, जो टाइफाइड है, टाइफाइड फीवर को अगर हम टाइफाइड ठीक होने के बाद भी अगर 6 मंथ्स तक चेक करते हैं तो हमारा जो विडाल टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर टाइफाइड ठीक होने के बाद भी, ठीक है, अगर हमें फीवर हो जाए फिर से और हम कहें कि हमें टाइफाइड हो गया है, अगर टेस्ट कराएं तो वो पॉजिटिव ही आएगा। हालांकि टाइफाइड है नहीं, फिर भी वो पॉजिटिव शो करता है, ठीक है। अब बेटा अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट क्या कहता है? टाइफाइड वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन क्या होती हैं? जो बचपन में लगाई जाती हैं, ठीक है, पहले से डिजीज़ रेजिस्टेंट करती हैं, ठीक है। तो टाइफाइड वैक्सीन अवेलेबल हैं। वैक्सीन के अलावा बेटा वैक्सीन लगने के बाद भी अगर हमें टाइफाइड हो रहा है तो उसके लिए क्या यूज़ की जाती है? एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में कौन सी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है? टेट्रामाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटीन इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेटा जो ड्रग्स हैं, ठीक है, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक है, इवन इन फ्यूचर डॉक्टर भी बन जाएंगे, ठीक है, अगर मेहनत करेंगे तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप 12th लेवल पे सीख करके जाते हो, ये आपका बेस है, डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मोती झारा किसी को भी हो सकता है, घर में हो, आस पड़ोस में हो, ठीक है। तो आप कैसे सीखेंगे ये सब चीज़ें? तो बेटा आप ये सब चीज़ें जब आप ट्राई करेंगे तभी सीखेंगे। तो घर में अगर किसी भी पर्सन को अगर कोई भी बीमारी हो रही है, ठीक है, तो दवाइयाँ आती हैं, आप उन दवाइयों पे नाम पढ़िए, ठीक है, नाम देखिए कि क्या नाम है उनके ऊपर, ठीक है। और बेटा उन्हीं से पता चलता है कि ये किस तरह की ड्रग्स, किस तरह की दवाइयाँ किस बीमारी के लिए यूज़ की जा रही है, ठीक है। अब मैंने आपको 2 नाम बताए, ठीक है। इन केस आपके घर में या आस पड़ोस में किसी को टाइफाइड है तो आप उसको जो दवाइयाँ मिल रही हैं उस पर नाम देखिए, ठीक है। क्या जो मैंने नाम बताए वही है? तो आपको एटलीस्ट एक बीमारी के लिए 2 मेडिसिन के नाम याद हो गए कि हाँ कि इस बीमारी में हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए भी आपको बेनिफिट हो रहा है। ये चीज़ें तो आपको इवन डॉक्टर बनोगे तब भी याद करनी है और अभी भी याद करनी है, ठीक है। तो यहीं से आप सीख के जाते हो। ये थी बेटा एक बैक्टीरियल डिजीज़ की बात जिसका नाम क्या था? टाइफाइड, ठीक है। अब हम सेकेंड डिजीज़ की बात करते हैं। सेकेंड डिजीज़ है बेटा न्यूमोनिया, ठीक है। न्यूमोनिया बोलते हैं हम इसको, पी साइलेंट होता है, ठीक है, हम इसको न्यूमोनिया कहते हैं इस डिजीज़ को। किसके थ्रू हो रही है बेटा? ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। इवन जो न्यूमोनिया है बेटा वो ओनली बैक्टीरिया से स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है। न्यूमोनिया 3 टाइप का है ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन, ठीक है। तो न्यूमोनिया बैक्टीरियल न्यूमोनिया भी हो सकता है जो बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है, फंगल न्यूमोनिया भी हो सकता है जो किससे स्प्रेड होता है? फंगस से स्प्रेड होता है, और बेटा वायरल न्यूमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। जो न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बैक्टीरियल न्यूमोनिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा हम सारे पैथोजेंस के नाम याद करेंगे क्योंकि क्या पता हमसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमारे ऑप्शन में कौन से पैथोजन का नाम आ जाए। ज़रूरी नहीं है। अब क्वेश्चन दे दिया आपको कि न्यूमोनिया इज़ क्योज्ड बाय, ठीक है, न्यूमोनिया इज़ क्योज्ड बाय, लेकिन उसमें ऑप्शन दे दिया आपको 3,
ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में दे दिया ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। उसमें से बेटा एक बैक्टीरियल न्यूमोनिया का एग्जाम्पल है, एक फंगल पैथोजन है और एक वायरल पैथोजन है। लेकिन आपको मैं ओनली बता रही हूँ बैक्टीरियल पैथोजन्स, ठीक है। लेकिन आपके आंसर क्या है उसका एग्जैक्ट, ऑल ऑफ द अबो। न्यूमोनिया तो सभी से क्योज हो रहा है, उसने परमानेंट नाम तो नहीं दिया ना आपको कि बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, फंगल है या वायरल है, क्योज तो सभी से हो रहा है न्यूमोनिया, ठीक है। तो बेटा उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होगी कि आप अब आंसर क्या लगाएंगे। आपको तो मैंने बैक्टीरियल पैथोजन बताया ओनली, तो आप आंसर भी क्या लगा के आएंगे, बैक्टीरियल पैथोजन ना। तो आपका आंसर क्या हुआ, रोंग हो गया, ठीक है। तो इसलिए बेटा हमें सारे पैथोजन्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे एंट्रेंस में कोई भी नाम आए, ठीक है, हमें पता है कि न्यूमोनिया किस किस चीज़ से हो रहा है, ठीक है। तो अगर बैक्टीरियल पैथोजन की बात करें बेटा हम, तो बैक्टीरियल पैथोजन क्या क्या हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमिनेई, ठीक है, ये एक पैथोजन है। दूसरा पैथोजन है बेटा हमारा बैक्टीरियल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। थर्ड की अगर बात करें बेटा हम, तो थर्ड है हमारा माइकोप्लाज्मा न्यूमिनेई, ठीक है। फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ पैथोजन है लेगियोनीला न्यूमोफिला, ठीक है। ये बेटा बैक्टीरियल पैथोजन्स हैं जो क्या करते हैं, न्यूमोनिया क्योज्ड करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा अगर हम वायरल पैथोजन्स की बात करें, तो वायरल किसकी वजह से होता है, वायरल में हमारा था इन्फ्लुएंजा, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लू, ठीक है। सेकंड है बेटा हमारा ह्यूमन मेटान्यूमोनोवायरस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, HMPV भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड जो है बेटा हमारा, थर्ड है रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में RSV कहते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ जो क्योजिंग एजेंट है वो क्या है, रीनो वायरस, जो क्या करता है, कॉमन कोल्ड करता है, ठीक है। इसको हम वायरल डिजीजेज में भी पढ़ेंगे, कॉमन कोल्ड हमारा वायरल डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एडिनो वायरस, ठीक है। सिक्स्थ है कोरोना वायरस, एट प्रेजेंट भी स्प्रेड हो रहा है हमारी कंट्री में कोरोना वायरस, इवन वर्ल्ड वाइड हो रहा है। एंड सेवंथ है बेटा वारिसिला जोस्टर वायरस, ठीक है। ये सारे बेटा वायरल पैथोजन्स हैं जो क्या करते हैं, न्यूमोनिया क्योज करते हैं ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा फंगल पैथोजन्स की, ठीक है। तो फंगल पैथोजन क्या क्या हैं, तो फर्स्ट पैथोजन है हमारा इसमें न्यूमोसाइटिस जीरोविकी, ठीक है। ये हमारा फंगल पैथोजन है, मतलब फंगस का नाम है। सेकंड क्या है बेटा, क्रिप्टोकोकस स्पीशीज, ये पूरी स्पीशीज ही निमोनिया क्योज करती है। थर्ड वन इज बेटा हिस्टोप्लाज्मोसिस स्पीशीज, ठीक है। ये हमारे फंगल पैथोजन्स हैं, ठीक है। तो बेटा कितने टाइप से, कितने पैथोजन्स क्या कर रहे हैं न्यूमोनिया क्योज, बैक्टीरियल पैथोजन, फंगल पैथोजन और
वायरल पैथोजेंस, ठीक है। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वेयर एंड हाउ न्यूमोनिया इज एक्वायर्ड, तो बेटा न्यूमोनिया कितने टाइप का है हमारा, 3 टाइप्स का है। कितने टाइप का है, 3 टाइप्स का। कौन कौन से 3 टाइप्स का है, तो फर्स्ट है बेटा HAP, जिसे हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया, ठीक है। सेकंड है हमारा बेटा CAP, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, मतलब कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, ठीक है। थर्ड वन है बेटा वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, VAP, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा जो 4th टाइप है हमारी वो है एस्पायरेशन न्यूमोनिया, एस्पायरेशन न्यूमोनिया, ठीक है। बेटा ये टाइप है न्यूमोनिया की, ठीक है, कि वेयर एंड हाउ इट वाज एक्वायर्ड, ठीक है। तो बेटा ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, अगर बोर्ड में आएगा तो आपसे ओनली इतना पूछा जाएगा कि न्यूमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स, क्लोजिंग एजेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट लिखना है, ठीक है। बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एंट्रेंस लेवल पे बता रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ से आपको किस तरीके से क्वेश्चन पुट हो सकता है, ठीक है। अब अगर डायग्नोसिस की बात करें, पता कैसे लगेगा कि न्यूमोनिया क्योज्ड हो चुका है, तो बेटा फर्स्ट चेस्ट एक्सरे करते हैं इसके लिए, चेस्ट एक्सरे से, क्योंकि न्यूमोनिया किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स में भी किसको, एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो लंग्स के लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं इन्फेक्शन को देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, मक्कस और लिम्फ फ्लूइड जमा हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर, तो वो हम चेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन क्या कर सकते हैं बेटा, ब्लड कल्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड स्पूटम कल्चर करते हैं। स्पूटम क्या होता है बेटा, खांसी के साथ में जो बलगम निकलता है उसे हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, स्पूटम कहते हैं, ठीक है। तो स्पूटम कल्चर कर सकते हैं। फोर्थ है बेटा हमारा पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या है बेटा, लंग्स इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी रेट को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट अफेक्ट होगा तो क्या होगा, पल्स रेट भी अफेक्ट होगा, ठीक है। फिफ्थ हम इसके लिए CT स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। और सिक्स्थ है बेटा ब्रेंकोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेंकोस्कोपी मतलब ब्रोंकियोल्स को चेक किया जा सकता है, ठीक है। अब बेटा अगर हम न्यूमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, न्यूमोनिया में क्या क्या होगा, फीवर तो बेटा नॉर्मल है, हर किसी चीज़ में होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई कि लिम्फ एंड मक्कस, लिम्फ फ्लूइड है, ठीक है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंडर आता है, वाइटिश कलर का फ्लूइड होता है। लिम्फ एंड मक्कस क्या होता है बेटा, मक्कस येलो कलर का सब्सटेंस है, फ्लूइड है, ठीक है। मक्कस कहाँ पर जमा हो जाएगा, कलेक्टेड इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर। आपने +1 में पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पूरा डायग्राम आपने स्टडी किया है। तो एल्वियोलाई क्या होते हैं बेटा, ये हमारे लंग्स के अंदर जाने वाली, सपोज ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। तो लंग्स में इस तरह से पूरा ब्रांचेज सी बनी हुई होती हैं, इनके ऊपर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं,
ऐसे एल्वियोलाई लगी हुई होती हैं, और ये जो ट्यूब्स हैं ये क्या होती हैं बेटा, ब्रोंकियोल्स होती हैं। ठीक है, तो ब्रोंकियोल्स कैसी होती हैं बेटा, जैसे हमारी पानी वाली पाइप होती है, ठीक है, कोई भी ट्यूब उस वैसा स्ट्रक्चर होता है ब्रोंकियोल्स का, क्योंकि ये भी ट्यूब ही है। ठीक है, तो बेटा जो अंदर वाला जो ये जो ल्यूमन वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रोंकियोल्स में मक्कस जमा हो जाता है ऐसे। ठीक है, मक्कस जमा होने की वजह से क्या होगा बेटा, एयर के लिए एरिया कम हो जाएगा, यहाँ पे एयर आने जाने के लिए, इन एंड आउट के लिए एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होगी। इसी तरह क्या होगा, जो एल्वियोलाई वाला सरफेस है यहाँ पर मक्कस जमा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मक्कस जमा होने की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सबसे बड़ा सिम्टम क्या है इसका, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस में भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ना, न्यूज़ देखते होंगे, सिम्टम्स भी सुने होंगे। ठीक है, तो बेटा फीवर होगा इसमें। ठीक है, चिल्स का मतलब क्या होता है, ठंड लगना। ठीक है, थर्ड बेटा डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन, कफ हो सकती है। ठीक है, कफ विद फ्लैगम, फ्लैगम भी हम किसको कहते हैं बेटा, बलगम को ही कहते हैं, स्पूटम भी और फ्लैगम भी। ठीक है, और क्या हो सकता है, पस हो सकती है। ठीक है, और क्या होगा बेटा, फास्ट हार्ट रेट हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, विजिंग हो सकती है। ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है छोटे बच्चों को। ठीक है, और बेटा जो सीवियर केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में क्या होगा, लिप्स का कलर, लिप्स और नेल्स, फिंगर नेल्स कैसे हो जाएंगे बेटा, ग्रे टू ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। ब्लूइश कलर किसका सिंबल होता है बेटा, पॉइजन का सिंबल होता है। अगर हमारी स्किन का कलर ब्लू हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ब्लूइश कलर हो जाएगा किसका, लिप्स और नेल्स का। ठीक है, और इन केसेस में क्या हो सकती है, सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब बेटा अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, इंक्यूबेशन पीरियड की, आईपी शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड को, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 1 to 3 डेज़ है। कितना है, 1 to 3 डेज़, मतलब 1 से 3 दिन में न्यूमोनिया अपने आप ठीक हो सकता है। अगर नहीं होता है तो फिर हमें ट्रीटमेंट की नीड है। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट की बात करें बेटा, ट्रीटमेंट में नो वैक्सीन अवेलेबल, कोई वैक्सीन नहीं है। अभी आप लोगों के सामने भी है कोरोना वायरस, जो क्या करता है, न्यूमोनिया क्योज करता है, लंग्स में इन्फेक्शन क्योज करता है। हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट के नाम पे हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलिन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इवन एम्पीसिलिन कह सकते हो। ठीक है, और बेटा वायरल फीवर वगैरह में हम अमोक्सिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, उनका यूज़ भी करते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, किस लिए, न्यूमोनिया पेशेंट्स के लिए करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया के लिए बेटा कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, जबकि जो हमारे और फंगल न्यूमोनिया वगैरह है उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, बट वायरल न्यूमोनिया भी जो एडवांस स्टेज के आ रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। जैसे कि कोरोना सार्स वायरस, मतलब सार्स फैमिली का वायरस है कोरोना वायरस, उसके लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, ये था बेटा हमारा सेकेंड डिजीज़, न्यूमोनिया, किससे स्प्रेड होने वाला, बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होने वाला। अब बेटा अगर थर्ड डिजीज़ की हम बात करें तो थर्ड डिजीज़ है हमारी कोलेरा। जो कोलेरा डिजीज़ है बेटा, ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया से ही स्प्रेड हो रही है, लेकिन पैथोजन का नाम क्या है,
तो पैथोजन है बेटा इसके लिए विब्रियो कोलेरा, ठीक है। विब्रियो बेटा बैक्टीरिया की शेप को बताती है, तुमने +1 में भी पढ़ा है, इवन 9th क्लास में भी पढ़ा था बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, कि बैक्टीरिया शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया के नाम क्या क्या है। तो जो विब्रियो बैक्टीरिया है बेटा वो ऐसे कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है। जबकि जो न्यूमोनिया का जो बैक्टीरिया था उसका नाम क्या था बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमिनेई नाम था। क्या नाम था, स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा, स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस भी कैसा है, देखा है ना, स्फेरिकल शेप का है। तो बेटा ये जो कोलेरा क्योज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो कैसी शेप का है, विब्रियो शेप का है, कोमा शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किसके थ्रू फैलता है ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, तो ये भी फीकल ओरल रूट से जाता है, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी है बेटा फर्स्ट टाइम किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने इसकी डिस्कवरी की है, रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट ने। ये क्वेश्चन आपसे नेट पूछा जा सकता है नीट वगैरह में, 1843 to 1910, ठीक है। उसके बाद बेटा फर्स्टली जिसने ये कहा कि ये जो बैक्टीरिया है, मतलब ये जो कोलेरा जो डिजीज़ है वो थ्रू कंटामिनेटेड वाटर भी हमारी बॉडी में स्प्रेड हो सकती है, ये चीज़ किस साइंटिस्ट ने कही है, तो ये जोहन स्नो नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1913 में उन्होंने ये कहा कि दिस डिजीज़ इज स्प्रेडेड थ्रू ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। किसके थ्रू फैलती है, कंटामिनेटेड वाटर से फैलती है, ठीक है। अब बेटा इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, कितने दिन में ये ठीक होता है, तो आईपी है इसका 2 to 3 डेज। कितना है, 2 to 3 डेज में ये अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ पर्सन्स में ये वेरी करता है, टाइम पीरियड जो है वेरी करता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें, साइन एंड सिम्टम्स, तो बेटा जो साइन एंड सिम्टम्स है उसमें क्या होगा, नंबर 1 वोटरी डायरिया, ठीक है, वोटरी फ्लूइड निकल सकता है फिकल के नाम पे। सेकंड क्या है बेटा, राइस वाटर स्टूल, जैसे चावल का पानी जो होता है उस तरह का भी हो सकता है। थर्ड क्या है, फिशी ओडर। फिशी ओडर का मतलब क्या बेटा, जैसे मच्छी से स्मेल आती है वैसी स्मेल आ सकती है, कहाँ से, स्टूल से, ठीक है। फोर्थ बेटा वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। रैपिड हार्ट रेट हो सकता है, ठीक है। और बेटा ड्राई मक्कस मेम्ब्रेन, हमारी जो मक्कस मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लो बीपी हो सकता है, ठीक है। मसल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, मसल अकड़ सकती हैं, ठीक है। और ऐसा इंसान जिसको कोलरा हो वो कैसा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, ठीक है, इरिटेबिलिटी हो जाती है उस पर्सन को, ठीक है। और रेस्टलेसनेस मतलब थकान महसूस होती है हर टाइम, ठीक है, टायर्डनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं किसके, कोलेरा के। डायग्नोस कैसे होगा बेटा, पता कैसे लगेगा, किस टेस्ट के थ्रू डायग्नोस होगा, तो इसके लिए बेटा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। किसका, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल एंड वोमिटिंग। उनको वोमिटिंग और स्टूल को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है तो हमें माइक्रोस्कोप में कोमा शेप्ड बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है बेटा इस डिजीज़ का, तो ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है,
इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है, किसके थ्रू? फ्लूइड के थ्रू, ठीक है, फ्लूइड, जैसे कि ग्लूकोज की बोतल, ठीक है, एनएस वगैरह देते हैं। और क्या करेंगे बेटा? ओआरएस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो ओआरएस क्या है? ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस की फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये हम अपने घर में भी बना सकते हैं कि पानी को उबाल करके ठंडा करके उसमें 1 पिंच नमक और 1 पिंच शुगर डाल के हम ओआरएस बना सकते हैं, ठीक है, जो क्या करता है? रिहाइड्रेशन का काम करता है। क्योंकि बेटा कोलेरा के टाइम पे डायरिया होने की वजह से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उसके लिए ओरल सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। ड्रग्स कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं? दवाइयाँ कौन सी यूज़ करेंगे? तो ड्रग्स के नाम पे हम यहाँ पर टेट्रासिलीन का यूज़ करते हैं, टेट्रासिलीन ड्रग, और क्लोरमफेनिकोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है किस लिए? कोलेरा के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो डिजीज़ है जो हमें किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। तो 4th डिजीज़ है हमारी टीबी। टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्यूलोसिस को और हम किस नाम से जानते हैं बेटा? हम इसको कोच डिजीज भी कहते हैं। अब आपके पेपर में आ जाए कोच डिजीज इज कॉज्ड बाय, आपने तो नाम ही नहीं सुना कोच डिजीज का, जबकि ये किसका दूसरा नाम है? टीबी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो स्प्रेड किसकी वजह से होता है? पैथोजन कौन है इसका? तो पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है बेटा? ये किसकी वजह से फैलती है? ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये क्या करता है बेटा? ये टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन मीन्स जहरीला पदार्थ रिलीज करता है, जिसका नाम क्या है? ट्यूबरक्यूलिन, ठीक है। और जो क्या करता है? ये डिजीज क्योज करता है हमारे लंग्स को, लंग्स, लिम्फ नोड्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, इनको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। टीबी किस किस को अफेक्ट करती है? लंग्स को, लिम्फ नोड्स, बोन्स और जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है बेटा? ड्रॉपलेट्स इनहेलेशन की वजह से होता है, ठीक है। अगर कोई ट्यूबरक्यूलोसिस का अगर पेशेंट है, ठीक है, उसको उसकी ड्रॉपलेट्स मतलब उसको स्नीजिंग हो गई या फिर खांसी आ रही है, खांसी के थ्रू कुछ जर्म्स बाहर निकल रहे हैं और हमने उनको इनहेल कर लिया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और किसकी वजह से हो सकता है? इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में फूड और ड्रिंकिंग करने की वजह से भी हो सकता है ये बैक्टीरिया स्प्रेड, ठीक है। और अगर कोई ऐसी गाय है, ज़रूरी नहीं है कि टीबी ह्यूमंस में ही होती है, एनिमल्स में भी होती है, ठीक है। तो ऐसी काऊ, ट्यूबरक्यूलर काऊ, अगर उसका मिल्क हम पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है बेटा? तो इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 वीक्स का होता है, 3 से 6 हफ्ते, ठीक है। वेरी भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर बेटा हम साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें क्या होगा? फीवर होगा, कफ हो सकती है, कफ तो बहुत ही कॉमन है टाइफाइड इसके अंदर, टीबी के अंदर, ठीक है। ब्लड के साथ, स्पूटम के साथ क्या हो सकता है? स्पूटम के साथ ब्लड आ सकता है, स्पूटम कंटेनिंग ब्लड, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा? चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है।
टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर रेज हो सकता है, ठीक है। कब? इन द इवनिंग, मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में ही होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? नाइट में स्वेटिंग हो सकती है, सोते टाइम नाइट स्वेटिंग हो सकती है, रैपिड पल्स हो सकती हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं किसके? टीबी के। डायग्नोसिस कैसे होगा बेटा इसका? कैसे पता लगाएंगे कि टीबी है? तो टीबी को डायग्नोस करने के लिए मोन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जो हाथ वाला रीजन होता है हमारा, ये जो क्लाई वाला रीजन होता है, कई बार देखा होगा यहाँ पर इस तरह से निशान बना दिया जाता है। जब मोन्टेक्स टेस्ट होता है तो ऐसे निशान बना दिया जाता है हमारी क्लाई पे, ठीक है। मोन्टेक्स टेस्ट का वो साइन होता है, ठीक है। अब बेटा प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए? तो इसके लिए बेटा BCG वैक्सीन लगता है बचपन में ही, ठीक है। BCG की फुल फॉर्म आपने अभी मैंने उस दिन आपको भेजी थी लिस्ट पूरी कि वैक्सीन्स के एब्रीवेशन लेटर। BCG का मतलब क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है। तो BCG वैक्सीन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। जो कि क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है किससे? टीबी से, ठीक है। अगर बेटा टीबी क्योरेबल है, वैसे तो क्यूरेबल का मतलब क्या होता है कि ठीक हो सकती है ये डिजीज़। जैसे HIV क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन परमानेंट ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो टीबी को हम परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। इसके लिए ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं? तो जो ड्रग्स इसमें यूज़ होते हैं वो है आइसोनाइजिड, सेकेंड है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड है रिफेम्पिसिन का यूज़ करते हैं, रिफेम्पिसिन का यूज़ करते हैं। इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है किसको ट्रीट करने के लिए? टीबी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। कुछ और डिजीज़ हैं बेटा जो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से, जैसे कि डिप्थेरा है। नेक्स्ट डिजीज़ क्या है? डिप्थेरिया, ठीक है। डिप्थेरिया डिजीज़ किसकी वजह से होती है बेटा? तो ये कोरनी बैक्टीरियम की वजह से होती है। नाम क्या है पैथोजन का? पैथोजन नेम है कोरिनी बैक्टीरियम, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे होगा? डायग्नोसिस इसका बेटा सिक टेस्ट से किया जाता है, ठीक है। अब बेटा ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? तो सिम्टम्स हो सकते हैं शोर थ्रोट, गला खराब होना, ठीक है। होवरनेस ऑफ थ्रोट, होवरनेस का मतलब होता है भारी होना आवाज़ का। और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। अब बेटा ये इन्फेक्शन किसके थ्रू स्प्रेड होता है? तो ड्रॉपलेट मोड ऑफ इन्फेक्शन है इसका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो कितना है? 2 to 5 डेज़ है, ठीक है। वैक्सीन जो इसके लिए यूज़ की जाती है, DPT का इसके लिए यूज़ किया जाता है। DPT की फुल फॉर्म क्या है? DPT की फुल फॉर्म क्या थी? भेजी थी ना मैंने आप लोगों को। तो DPT क्या है बेटा? डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ठीक है। तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। DPT वैक्सीन यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट डिजीज़ क्या है? वूपिंग कफ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, ठीक है। वूपिंग कफ का पैथोजन क्या है हमारा? तो यहाँ पर पैथोजन है बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा? जब हम खांसते हैं या सांस लेते हैं तो वूपिंग साउंड आती है, वूपिंग साउंड हमें सुनाई देती है। और क्या होगा? यहाँ पे फेस
रेड हो जाएगा ड्यूरिंग कफ, जब भी खांसेंगे तो फेस कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कन्वल्जन्स हो सकते हैं, दौरे भी पड़ सकते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है बेटा इसका, 10 to 16 डेज है, ठीक है। और वैक्सीन कौन सी यूज़ करते हैं हम, इसके लिए भी डीपीटी का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है बेटा हमारी टेटनस है। टेटनस जिसे हम क्या कहते हैं, लोकजा भी कहते हैं, अपनी कॉमन लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं जाड़े बुचना, ठीक है। तो टेटनस, लोकजा, लोकजा किसकी वजह से होता है बेटा, क्लोस्ट्रीडियम टेक्नी की वजह से होता है। पैथोजन क्या है, पैथोजन है हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ठीक है। और बेटा इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, तो हमारे सिम्टम्स होंगे स्पाज्म ऑफ मसल्स, मसल्स का अकड़ना, ठीक है। और क्या होगा बेटा, सीवियर पेन हो सकता है और फैटल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। ये कैसे स्प्रेड होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो बेटा ये वुंड इन्फेक्शन है। टेटनस सुना है ना, घाव की वजह से होता है, चोट लगने की वजह से। जैसे बारिश के मौसम में घर वाले कहते हैं ना, कोई लोहे की चीज़ लग गई, ब्लेड लग गया, टेटनस इंजेक्शन लगवाओ, ठीक है। तो बेटा वुंड इन्फेक्शन है, इसके लिए भी वैक्सीन है। वैक्सीन कौन सी यूज़ की जाती है, डीपीटी का यूज़ किया जाता है यहाँ पर भी, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, अगर आईपी की हम बात करें तो 3 to 25 डेज में ये अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। 3 से 25 दिन का टाइम लगता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है बेटा वो क्या है, लेप्रोसी। लेप्रोसी डिजीज़ को हम बेटा हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं, हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। और इसमें पैथोजन क्या है, किसकी वजह से ये स्प्रेड होती है, तो ये माइकोबैक्टीरियम की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम टेप्रेई की वजह से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, पैचेस हो जाते हैं स्किन पे लाइट कलर के, पैचेस ऑन स्किन, लाइट कलर्ड पैचेस ऑन स्किन, ठीक है। और डायग्नोस किससे करते हैं बेटा, हम इसका पता कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए लेप्रोस्निन स्किन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। पीछे जो टेबल थी उसमें भी नाम आया होगा, ठीक है। और ये किस वजह से होता है बेटा, ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में रहने से जिसको ये डिजीज़ है, उसकी वजह से ये स्प्रेड होती है, ठीक है। इसका कोई आईपी पीरियड नहीं है, कोई इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई वैक्सीन है, ठीक है, ना इसकी वैक्सीन है, ना इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और स्प्रेड भी कैसे हो रहा है, लंबे समय तक ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में रहने से जिसको ये डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है बेटा वो क्या है, बैसिलरी डायसेंट्री, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिजेलियोसिस भी कहते हैं, ठीक है। पैथोजन क्या है बेटा, किसकी वजह से होती है, तो पैथोजन है हमारा शिजेला डायसेंटिना, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स होंगे बेटा एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द हो सकता है, ब्लड एंड मक्कस आ सकता है स्टूल में, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, तो फिकल ओरल रूट से ये स्प्रेड होता है, ठीक है। आईपी बेटा इसका वेरिएबल है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। एंड नो वैक्सीन फॉर दिस,
कोई वैक्सीन नहीं है इस डिजीज़ के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है बेटा, हमारी एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स में पैथोजन क्या है बेटा, तो इसका पैथोजन है बैसिलस। बैसिलस कैसे शेप के होते हैं, बैसिलस बेटा रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, तो बैसिलस एंथ्रेकस की वजह से ये स्प्रेड होती है, ठीक है। और ये जो एंथ्रेक्स वायरस, एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है बेटा, ये एंथ्रेक्स डिजीज़ एनिमल्स से पर्सन में स्प्रेड होती है, एनिमल टू ह्यूमन्स आती है, ठीक है। वैसे ये एनिमल डिजीज़ है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू आ सकती है, 3 तरह का एंथ्रेक्स हो सकता है। क्यूटेनियस हो सकता है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, जो किसकी वजह से होता है, क्यूटेनियस का मतलब है स्किन, स्किन के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। सेकंड है बेटा पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें लंग्स अफेक्ट होंगे। एंड थर्ड वन है बेटा इंटेस्टाइन, तो किसको इफेक्ट करेगा, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा। तो नाम क्या हुआ, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, पल्मोनरी एंथ्रेक्स और इंटेस्टाइन एंथ्रेक्स। स्प्रेड कैसे होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है बेटा इसमें क्या है, स्पोर्स, स्पोर ऑफ बैसिलस एंथ्रेक्स क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। वो स्पोर्स गिरने की वजह से इन्फेक्शन होता है, ठीक है। एंथ्रेक्स की वैक्सीन अवेलेबल है, एंथ्रेक्स वैक्सीन नाम है उसका, एंथ्रेक्स वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर दिस, ठीक है। अब बेटा अगर हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो नेक्स्ट डिजीज़ है ब्यूबोनिक फीवर या ब्यूबोनिक प्लेग। प्लेग डिजीज़ आपको पता है किसकी वजह से फैलती है, इसे हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ब्लैक डेथ, ठीक है। पैथोजन बेटा इसके अंदर है यारसीनिया पेस्टिस, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, तो सिम्टम्स होंगे बेटा हाई फीवर, चिल्स, ठंड लगना, ठीक है। लार्ज आर्मपिट और नेक, मतलब इसमें गर्दन कैसी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, आर्मपिट भी लार्ज हो सकते हैं, नेक एंड आर्मपिट, ठीक है। डायग्नोस किसके थ्रू होगी, डायग्नोस बाय कौन सा टेस्ट होगा इसके लिए, इसके लिए हम टेस्ट का यूज करते हैं वेसनस्टेन टेस्ट, वेसनस्टेन टेस्ट से इसको डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू स्प्रेड होता है बेटा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसके लिए रैट, माइस और स्केरल्स, चूहे के काटने से, ठीक है, और स्केरल के बाइट करने से ये स्प्रेड होता है ह्यूमन में, ठीक है। इसके लिए बेटा एंटी प्लेग वैक्सीन अवेलेबल है, एंटी प्लेग वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। लास्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं बैक्टीरियल की, गोनोरिया। वैसे तो बेटा बहुत सारी डिजीज़ है लेकिन ये कॉमन डिजीज़ हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो गोनोरिया, गोनोरिया किसकी वजह से क्योज्ड होता है, ये तुमने 4th चैप्टर में भी पढ़ी है गोनोरिया डिजीज़, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में। तो बेटा ये किसकी वजह से स्प्रेड होती है, ये नाइसीरिया गोनोरेही की वजह से स्प्रेड होती है, ठीक है। और बेटा इसको किसने डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट नेसीर ने इसको डिस्कवर किया था, कब, इन 1879 में, ठीक है। और बेटा इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें पेनफुल यूरिनेशन होता है, मतलब यूरिन पास करने में पेन होता है,
पेनफुल यूरिनेशन, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है बेटा, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है, इन्फ्लामेशन एक मेडिकल टर्म है, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आना, तो इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा, मेल के हैं बेटा ये सिम्टम, मेल की बॉडी में क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन, यूरिथ्रा में सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेटेड हो जाएगा। थर्ड क्या है बेटा कि पेनिस के अंदर पस बन जाती है, ठीक है, पस फ्रॉम पेनिस, ठीक है। अगर फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल में क्या होगा बेटा, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। एंड सेकंड सिम्टम क्या है, स्टेरिलिटी। बाकी सिम्टम्स बेटा मैंने 4th चैप्टर में भी कराए होंगे, तो वहाँ भी देख लेना, ठीक है। स्प्रेड कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये डिजीज़ होती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड है बेटा इसका 2 to 5 डेज, ठीक है। और इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन फॉर दिस, ठीक है बेटा। आज हमने ये पढ़ी हैं बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज़ कंप्लीट हो गई आज हमारी। हम नेक्स्ट टॉपिक में वायरल डिजीज़ करेंगे, वायरस से होने वाली डिजीज़।